So welcome everyone to our YouTube channel ChemWorld, and today we will going to discuss on aldol condensation या aldol संघनन। तो aldol संघनन तो aldol संघनन जो आपका होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि aldol को aldol ही क्यों कहते हैं। तो aldol को अगर आप देखेंगे तो इसमें एल्डिहाइड एंड अल्कोहल दो वर्ड्स आ रहे हैं, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल दो वर्ड्स आते हैं, क्योंकि जो इनका प्रोडक्ट बनता है, जब इनकी फर्दर रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों समूह पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एल्डोल संघनन। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में होता क्या है, इसमें सबसे पहले आपको नीड होती है अल्फा हाइड्रोजन की, और अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन जो समूह होता है, जैसे ये है CH3CHO एल्डिहाइड और ये CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये आपका हो गया कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन, और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसमें दो अल्फा कार्बन है, दोनों तरफ है, तो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इन दोनों में फर्दर आप देख सकते हैं, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है, मींस ये भाग लेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन में पहले हम लेते हैं एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड के दो अणु लेंगे और फिर कीटोन के लेंगे। जब एल्डिहाइड के दो अणु लेंगे तो उनका प्रोडक्ट बनेगा, उसको एल्डोल बोलेंगे। ठीक है, और जब हमारा कीटोन से बनेगा तो उसको कीटोल बोलेंगे। तो पहले हम एल्डिहाइड से बनाते हैं, फर्दर हम कीटोन से बनाएंगे। तो आपने ये एक एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO प्लस CH3CHO, और इनकी रिएक्शन करानी। ये जब रिएक्शन करते हैं तो इनके लिए चाहिए बेस। तो इनमें क्षार कौन सी यूज होते हैं, जैसे आप NaOH यूज कर सकते हो, Na2CO3 यूज करते हो, और BaOH का होल ट्वाइस, ये आपके वो क्षार हैं जो इन रिएक्शन में यूज हों। तो यहाँ पर हम NaOH का यूज करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट के लिए इनमें एक अणु में ऐसा होता है कि एक ऑक्सीजन पे निगेटिव करना होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पे निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड में हम क्या करेंगे, इनोलेट आयन क्रिएट करेंगे। इनोलेट आयन क्या होते हैं, ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन यानी अल्फा कार्बन है, वहां से आपको एक प्रोटॉन निकाल देना है, मींस एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 और इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो अब ये बन जाएगा, और ये आपस में कार्बन पॉजिटिव एंड कार्बन निगेटिव, मींस कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन आपस में जुड़ेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये आपका CH3, ये आपके यहाँ पे CH है, और ये इससे बॉन्ड कर रहा है CH2 से, और यहाँ पर फर्दर CHO, और यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर ऑक्सीजन भी है और वहां से एक प्रोटॉन निकल गया है, तो वो दोनों रिएक्शन करके यहाँ पर OH बना देंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट में ये आपका है एल्डोल। ठीक है, ये आपका है एल्डोल। तो ये एल्डोल उत्पाद है, इसमें एल्डोल देख सकते हैं, OH भी आया है, मींस अल्कोहल आया है, और वहां पर एल्डिहाइड भी आया है, दोनों ग्रुप आए हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल। फर्दर इनका कर देते हैं जल अपघटन, मींस H2O निकाल देंगे। H2O निकालते ही ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा एल्डोल उत्पाद, ये होगा आपका एल्डोल उत्पाद। तो इस तरह से एल्डिहाइड के दो अणु लेकर हम ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को समझते हैं। दूसरा, हम अगर कीटोन ले लें, कीटोन के भी आपको दो अणु लेने हैं, और उसमें एक को आपको ऑक्सीजन निगेटिव करना है, दूसरे पे इनोलेट आयन बनाना है। एक को ऑक्सीजन निगेटिव करना है, दूसरे को आपको इनोलेट आयन बनाना है। तो वही इसमें भी कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया CH3। अब करना क्या है, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे BaOH का होल ट्वाइस की प्रेजेंस में। अब इसमें एक निगेटिव यहां पर आ गया, पॉजिटिव हो गया, और एक का इनोलेट आयन बनाना है। किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, यहां से कर देते हैं, 2 कर लें, निगेटिव कर लें। अब ये पॉजिटिव वो निगेटिव मिलके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो कर लेते हैं।
ये हो गया आपका CH3, फिर ये C और इससे जुड़ा है CH3, और ये जुड़ेंगे इस CH2 से, और इन पे एक ऊपर ऑक्सीजन है और वहां से प्रोटॉन आएगा तो ये बन जाएंगे OH, और फर्दर यहां पर होगा C और यहां पर CO, ठीक है, और CH3 आगे जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये आपका जो बना इसको बोलते हैं कीटोल, इसको बोलते हैं कीटोल। फर्दर ये भी जल अपघटन कर देंगे, ये भी जल अपघटन कर देंगे, और फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये OH आपका यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग शिफ्ट हो जाएगा, और ये इस तरह से डबल बॉन्ड CH2 CO CH3, और यहाँ पर ये आपका CH3, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन भी आपका रिमूव हो जाएगा इस तरह से। तो ये H2O निकलेगा क्योंकि OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और ये इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको बोलेंगे एल्डोल, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन उत्पाद, इसको बोलेंगे एल्डोल संघनन उत्पाद। तो इस तरह से आपकी एल्डोल रिएक्शन होती है। 2 मॉलिक्यूल पहले आप फर्दर एल्डिहाइड के लेते हो, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल आप कीटोन के लेते हो। एल्डिहाइड के लेते हो तो एल्डोल बनता है, और जब आप कीटोन के लेते हो तो कीटोल बनता है। करना कुछ नहीं है, एक पे ऑक्सीजन निगेटिव बना देना है, दूसरे को आपको इनोलेट आयन में कन्वर्ट कर देना है। इनोलेट आयन बनते ही दोनों कार्बोकैटायन कार्बो आयन को आपस में जोड़कर उसका प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनते ही उससे जल अपघटन कर देना है। जल अपघटन करने के बाद आपको एल्डोल संघनन उत्पाद प्राप्त हो जाता है। सही है? ओके, थैंक यू।